बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी $61,000 के आसपास आ गया है और $60,000 की बिटकॉइन की सपोर्ट बाखूबी काम कर रही है। बहुत सारे लोग इस समय पर मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए हैं कि सर आने वाले दिनों में बिटकॉइन का मूवमेंट क्या होगा। वहीं पर कुछ आर्टिकल्स ये भी दावा करते हैं कि जब तक बिटकॉइन $48,000 को टच नहीं करेगा तब तक बिटकॉइन का रिवर्सल नहीं हो सकता। आज से 15-20 दिन पहले भी जब बिटकॉइन का डंप आया था जिसमें बिटकॉइन 52 से लेकर $53,000 की रेंज में गया था, तभी भी लोगों का कहना था कि बिटकॉइन $48,000 तक आना ही चाहिए। वहीं पर इस समय पर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी राय बना रहा है, बट बिटकॉइन मार्केट इतनी गिरती क्यों जा रही है, उन चीजों के ऊपर चर्चा करनी जरूरी है। जब बिटकॉइन को लेकर बात करें तो इस समय पर बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेस उसके आसपास घूम रही हैं जो बिटकॉइन को कॉन्टिन्यूसली डंप कर रही हैं। चाहे बिटकॉइन को डंप करने के लिए माउंट गॉक की न्यूज को प्लांट किया हो, भले माउंट गॉक ने जितने भी बिटकॉइंस लोगों को दिए हैं उनमें से 90% क्रेडिटर्स ने एक भी बिटकॉइन सेल नहीं किया है। वहीं पर न्यूज आती है कि ब्लॉक भी अब लोगों को रिफंड करना स्टार्ट कर रहा है। तीसरी न्यूज आती है कि यूएस ने अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में इतने सालों के बाद बिटकॉइंस को ट्रांसफर किया है और शायद वो उन्हें सेल कर सकता है। और कल रात एक न्यूज आती है कि जो जेनेसिस का स्कैम हुआ था जहां पर उन्होंने बैंकरप्सी भी फाइल की थी, अब उन्होंने 1.5 बिलियन US$ के बिटकॉइन और इथेरियम्स को ट्रांसफर किया है लोगों को वापिस से रिफंड करने के लिए। अब इन सब न्यूज़ेस की वजह से बिटकॉइन कॉन्टिन्यूसली गिरता चला जा रहा है, बट इसके साथ साथ कुछ और कारण भी है जो बिटकॉइन को मजबूत नहीं होने दे रहे हैं। इस वीडियो में एक एक चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बिटकॉइन नीचे जा सकता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बिटकॉइन मजबूती बनाए हुए है और 59,000 से लेकर $60,000 के बीच में जो सपोर्ट मिल रही है वो बाखूबी काम करेगी और बिटकॉइन इसके नीचे नहीं जाएगा। और पॉइंट नंबर 3, ऐसी कौन सी डेट है जिसके बाद बिटकॉइन का रिवर्सल दिख सकता है और कौन कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो आने वाले दिनों में मूव करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमन। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप क्रिप्टो से जुड़ी हुई हर एक जानकारी टाइमली लेना चाहते हो। आप सब लोगों के लाइक बहुत कम आ रहे हैं, वहीं पर मेरी मेहनत डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। लाइक कर दिया करो यार, आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट बनाते रहने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा यहां पर जेनेसिस ने जो अराउंड 1.5 बिलियन US$ के बिटकॉइन और इथेरियम्स को ट्रांसफर किया है। अगर आप इस समय पर पर्टिकुलरली देखें कि जब भी बिटकॉइन $70,000 को तोड़ने जाता है तभी एक न्यूज आती है कि इसने बैंकरप्सी फाइल की थी, अब ये लोगों के बिटकॉइंस को यहां पर रिटर्न कर रहा है और बिटकॉइन वैसे ही गिरना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर माउंट गॉक की न्यूज को भी प्लांट कर देख लिया, यूएसए की न्यूज को भी देख लिया, ब्लॉक को भी देख लिया और अब चौथा हथियार मैं बोलूंगा यहां पर कि यूज किया जा रहा है जो है जेनेसिस माइनिंग का, जो अब यहां पर लोगों को उनके बिटकॉइंस और इथेरियम वापस कर रही है। इसके बाद अभी एक और है जिसके बारे में कोई भी सोच भी नहीं रहा और बात भी नहीं कर रहा, वो है FTX का, क्योंकि FTX का स्कैम भी बहुत बड़ा हुआ था। अगर कल को 2, 4, 5, 10 दिन 20 दिनों के बाद अगर न्यूज आती है कि FTX के क्रेडिटर्स को वापस से उनके जो फंड्स है वो वापस मिलना स्टार्ट हो गए हैं, तो नो डाउट बिटकॉइन $48,000 को टच करने जा सकता है। बट केवल एक न्यूज की वजह से जो है FTX का वापस से रिफंड मिलना स्टार्ट हो, एसेट्स में मिलना स्टार्ट हो और इमीडिएट मिलना स्टार्ट हो। ऐसा नहीं कि इस दिन स्टार्ट करेंगे या फिर इस दिन स्टार्ट करेंगे। अगर कोई ऐसी न्यूज हुई तो मैं बोलूंगा कि वो एक टेम्परेरी डंप है और बिटकॉइन 58 से नीचे नहीं जा रहा। अब यहां पर एक दूसरी न्यूज भी है जिसने बिटकॉइन को $66,400 से डायरेक्ट $61,000 तक डंप किया। वो है यूएसए का एम्प्लॉयमेंट रेट। पिछले महीने का जो यूएस का एम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 4.10। अब इस बार और कम होना चाहिए था, बट इस बार कम होने की बजाय उल्टा 0.2% से बढ़कर 4.30% हो गया है, जिसको लेकर यूएसए में कुछ पॉजिटिव नहीं माना जा रहा और माना जा रहा है कि ये जो रेशो है ट्रंप के आने के बाद और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यूएसए में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो लोगों की जॉब्स है वो बहुत तेजी से गिरती चली जा रही हैं और इस समय जो ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है उसका सबसे पहला इफेक्ट यूएसए में दिखाई देगा, जिसकी वजह से वहां पर एक पैनिक भी बना हुआ है। इस वजह से बिटकॉइन भी कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा इन सब न्यूज़ेस की वजह से।
और इसके ऊपर ठप्पा लगा देती है इस वीडियो की तीसरी न्यूज। वो है कि 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स कल यूएस की स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं। वहीं पर लोगों का कहना है कि ये जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल्स हैं, वो इस वजह से मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं कि उनको लगता है कि आने वाले दिनों में जो रिसेशन है वो बहुत तेजी से मार्केट के ऊपर इफेक्ट दिखा सकता है, और साथ ही साथ अगर उसकी अनाउंसमेंट होती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद मार्केट में एक बड़ा डंप देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आज से 15 दिन पहले भी यूएस मार्केट से 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स वाइप आउट हुए थे। उसके बाद भी कॉन्टिन्यूसली बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट हो रहे थे, और कल डायरेक्ट 2.9 बिलियन यूएस डॉलर्स वाइप आउट होते हैं, जो कि यूएस के लिए ही नहीं, इवन तो पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये न्यूज इंडिया के लिए भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मेरा यहां तक भी मानना है कि हो सकता है कि आने वाले 2, 4, 5 महीनों के अंदर अंदर हम भी कुछ ऐसी ही सुबह को उठे और पता चलेगा कि यूएस मार्केट से एक बहुत बड़ा पैसा वाइप आउट हो गया, क्योंकि इस समय पर जो बबल है वो कॉन्टिन्यूसली बहुत बड़ा होता जा रहा है। चाहे वो रियल एस्टेट का बबल है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर का बबल है, और जब तक ये सेटल डाउन नहीं होता तब तक हम वापस से एक नेचुरल ग्रोथ यहां पर नहीं देख सकते। बट ये दोनों चीजें इंप्लीमेंट दो चीजों के ऊपर नहीं होती है, पहला गोल्ड और दूसरा बिटकॉइन। इन चीजों के ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे कि इनके ऊपर क्यों नहीं होती है। बट अभी बढ़ते अपनी चौथी न्यूज की ओर, जो कि आ रही है यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से, जहां पर जो इंटरेस्ट रेट है उन्होंने इस बार चेंज नहीं किए हैं। 5.25 और 5.50 के बीच में ही रखा गया है, और जो कि लग रहा था कि इस बार इसे कम किया जाएगा। एफओएमसी की मीटिंग का इंतजार तो सब लोगों का था, बट इस बार वापस से उतना ही रखा गया जो पिछली बार जितना था। बट ये एक पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल भी नहीं, एक नेगेटिव इंपैक्ट है जो कि मार्केट के ऊपर दिखा भी, और उम्मीद है और कहा जा रहा है कि ये चीज सितंबर में कम की जाएगी। बट इसी के साथ साथ जो अगला पॉइंट है उसको पढ़ते हुए लगता है कि ये अभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने यहां पर क्लियर बोला है कि ये इंटरेस्ट रेट्स तब तक कम नहीं किए जा सकते जब तक जो इन्फ्लेशन है वो 2% से नीचे नहीं आ जाती। और इस प्रकार से जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है, अमेरिका में रिसेशन के अनाउंसमेंट की बात हो रही है, तो माना ये जा रहा है कि अभी तो हाल फिलहाल इन्फ्लेशन कम होती दिखाई नहीं दे रही है। और अगर इन्फ्लेशन कम नहीं होगी तो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स भी कम नहीं होंगे, और जब तक ये दोनों चीजें कम नहीं होंगी, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर इस तरह के इफेक्ट्स हमें दिखते रहेंगे, जो कि हम कॉन्टिन्यूसली पिछले लगभग 7-8 महीनों से देख रहे हैं। अब बात आती है कि बिटकॉइन ईटीएफ किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो पहले तो बिटकॉइन के ईटीएफ की कॉन्टिन्यूसली बाइंग हो रही थी, बट कल एक हैवी आउटफ्लो हुआ, जहां पर बाइंग करने की बजाय उल्टा ईटीएफ्स की सेल आउट हुई, जहां पर 237.4 मिलियन यूएस डॉलर्स के बिटकॉइन ईटीएफ्स को सेल किया गया। और इसका कारण भी यही था क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया था। 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स को मार्केट से वाइप आउट होता देख इन्वेस्टर्स ने मार्केट में पैसा नहीं डाला, उल्टा बिटकॉइन से भी निकालना स्टार्ट किया, जिसका इफेक्ट प्रॉपर ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी दिखा। इवन तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका इफेक्ट दिखा, जिसको लेकर मार्केट इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं नजर आ रही है। अब बात करते हैं कि ये सारी की सारी चीजें तो नेगेटिव डिस्कस कर ली, अब पॉजिटिव क्या है इस चीज में। हम क्यों कह रहे हैं कि $59,000 से बाउंस बैक होगा, और कौन सी ऐसी तारीख होगी जब बिटकॉइन यहां से रिवर्सल लेगा। पॉइंट नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन $59,000 की सपोर्ट को बाखूबी रिस्पेक्ट करेगा अनटिल अनलेस अगर कोई बैड न्यूज नहीं आती। कैसी बैड न्यूज कि जेनेसिस माइनिंग ने और यहां पर रिफंड क्रेडिटर्स को देना स्टार्ट कर दिया है, माउंट गोक ने वापस एक हैवी ट्रांजैक्शन किए लोगों को रिफंड करने के लिए, और साथ ही साथ तीसरी और सबसे बड़ी न्यूज कि यूएस अपने फंड्स को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वापस अपने जो वॉलेट में पड़े फंड्स उनको ट्रांसफर ना करें। ये तीनों ही बहुत नेगेटिव न्यूज है। वहीं पर चौथी और सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज है कि अगर एफटीएक्स ने भी अनाउंस कर दिया कि हम यहां पर रिफंड देंगे तो बिटकॉइन डेफिनेटली यहां से और नीचे गिरेगा। पॉइंट नंबर 2, बिटकॉइन का रिवर्सल कब आ सकता है। मानना है बहुत सारे आर्टिकल्स का अगर हम समरी निकालें कि 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बाद बिटकॉइन यहां से ऊपर की ओर जा सकता है, या तो यूं कहें कि बिटकॉइन एक स्टेबिलिटी बनाएगा। 5 महीने ऑलरेडी हो गया कंसोलिडेशन जोन के अंदर। मानना है कि आने वाले समय में बिटकॉइन अगस्त और सितंबर में एक पॉजिटिव मूवमेंट देगा, और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बिटकॉइन की रैली के शानदार महीने होंगे।
ये तो वक्त ही बताएगा। बट इस समय पर आपको इस मार्केट को एग्जिट नहीं करना है। मैं ये भी मानता हूं कि इस समय पर मार्केट में बने रहना भी बहुत मुश्किल है, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ है, बड़ी गेम खेलने आए हैं और यहां पर आपको लगता है कि क्रिप्टो में आपका फ्यूचर बन सकता है, तो इस समय पर एग्जिट करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अगेन, ये कोई मोटिवेशन भी नहीं है, ये कोई आप कह सकते हैं कि मैं आपको डिमोटिवेट भी नहीं कर रहा, बट आपको अगर मैं फैक्ट्स को लेकर बात करूं तो जब लॉकडाउन हुआ था, पूरा का पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन के अंदर चला गया था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे थे, उस समय पर दो ही एसेट्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, पहला बिटकॉइन और दूसरा गोल्ड। इस बार भी मानना है कि यूएस इलेक्शंस के बाद मार्केट चाहे रिसेशन अनाउंस करे चाहे ना करे, बट दो चीजें, पहला बिटकॉइन और दूसरा गोल्ड, ये दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बिटकॉइन का ये गोल्डन ईयर भी चल रहा है, जो कि 2025 में रैली दिखाने वाला है, हाविंग के अगले साल दिखाता है। तो इस वजह से यहां पर अनुमान थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये वीडियो अपने क्रिप्टो वाले दोस्त, जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, जो इस समय पर घबराया हुआ है और एग्जिट करने की सोच रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये एग्जिट करने का समय नहीं है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ 5 ऐसे मीम कॉइन शेयर करूंगा जो कि आने वाली बुल रैली में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में 5 ऐसे मीम कॉइन लेकर आने वाला हूं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आपके पास कोई मीम कॉइन है और आपको लगता है कि इस मीम कॉइन के ऊपर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और ये परफॉर्म करेगा आने वाली बुल रैली में, तो मेक श्योर कमेंट करें, हम उसको भी अपनी लिस्ट में डेफिनेटली ऐड करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट पसंद आया होगा और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें सो दैट सारी अपडेट्स आप तक टाइमली मिलते रहे। मिलते हो अगली वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत, बाय बाय।